नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में आप लोगों को तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ वास्तु की गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर यदि भी आप भी इनमें से जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो तुरंत उन गलतियों को छोड़ दीजिए, ताकि आपको भी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सके, आपकी मेहनत रंग ला सके। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आप कर्ज में डूब सकते हैं, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर हमेशा अंधेरा रहता है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं, बिगड़ते ही जाते हैं, सुधार कभी नहीं आता। तो आपको इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर उजाला जरूर रखें। अगली जो बात है वो है, आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। इसीलिए आपको भी अपने घर से टूटी हुई तस्वीरें हमेशा के लिए हटा देनी चाहिए। अगली जो चीज है, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते फटे हुए घर में रखते हैं तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु की दृष्टि से कभी भी घर में कटे फटे जूते या फिर फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए। आप इन कपड़ों को तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है और आपके घर में पैसों की सदैव कमी बनी रहती है। अगली जो बात है, घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुले ना रखें। आपको बता दूं कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपको ऐसा करने से बचना है। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। आपको बता दूं कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। तो पानी के नलके को सदैव अच्छी तरह से बंद जरूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि रात के समय परफ्यूम जैसी कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। रात्रि के समय परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है और ये लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में चमगादड़ निवास करता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा वास्तु दोष बना रहेगा। इसीलिए आपको ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे चमगादड़ या अन्य पक्षी आपके घर में कभी भी ना आए। अगला जो उपाय है, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, ये अशुभ माना जाता है। डायरेक्ट आपका दरवाजा खोलते ही आपके घर का चूल्हा नहीं दिखना चाहिए। वास्तु की दृष्टि से ये शुभ नहीं माना जाता। फ्रेंड्स, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच की कोई चीज टूटी हुई नहीं रखनी है आपको। इससे सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। हर चीज की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की भी एक दिशा नियमित रूप से तय कर लेनी चाहिए।
और कहीं भी ऐसे ही डस्टबिन को नहीं रख देना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डस्टबिन को कभी भी नहीं रखना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उस घड़ी को दीवार पर टंगे रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत अशुभ होता है। आपको आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, आपको अनेकों तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो आप अपने घर से बंद घड़ी को तुरंत हटा दें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपके घर में मरे हुए पौधे हैं, मतलब कि पौधे सूख गए हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अपने घर में पौधे रखना चाहते हैं तो उन्हें हरा भरा रखें ताकि वो हमेशा फ्रेश रहें और आपके घर में भी ताजगी बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मरे हुए पौधे, सूखे हुए पौधे तुरंत हटा दें। फ्रेंड्स, कहीं आप शाम के समय में लोगों को दूध, दही या नमक जैसी चीजों का दान तो नहीं देते? आपको ऐसा लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसके बावजूद भी आप संध्या काल में लोगों को दूध, दही, नमक, सफेद चीजों का दान करते हैं? तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखें कि संध्या काल में आपको कभी भी दूध, दही, नमक और अन्य सफेद तरह की चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपको बचना चाहिए। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में डाइनिंग टेबल है, खाने की टेबल जो है वो डाइनिंग टेबल चौकोर है, तो वो बहुत ही शुभ है। ध्यान रखें कि गोल या ओवल शेप की, अंडाकार वाली जिसकी साइड से गोलाई होती है, वो खाने की टेबल आपको अपने घर में प्रयोग नहीं करनी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये शुभ नहीं मानी जाती है। कई लोगों के घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस तरह बाल्टी रखना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो अपने घर के बाथरूम में पानी की बाल्टी हमेशा भरी रखें, खाली बाल्टी बिल्कुल भी ना रखें। और कोशिश करें घर में मोरपंख और गंगा जल जरूर रखें और इनका छींटा देते रहें। अपने घर में कभी भी सूखे फूल ना रखें क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमेशा घर में हरे भरे फूल ही रखें। फ्रेंड्स, घर में, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति एक दूसरे के सामने ना रखें। आप एक दिशा में रख सकते हैं, लेकिन आमने सामने मूर्ति रखने से बचना चाहिए। कोशिश करें सुबह की पूजा के दौरान शंख जरूर बजाएं। घर में शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, नकारात्मकता दूर होती है। फ्रेंड्स, यदि आप भी नया घर लेने की सोच रहे हैं या नया घर ले लिया है और गृह प्रवेश होने वाला है, तो नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर कर लें। वास्तु देवता की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत मंगलमय शुभकारी होता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर अशोक के पौधे अवश्य लगाएं। अशोक के पौधे लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और यदि आप जानते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल जरूर लगाएं। ये वास्तु दृष्टि से बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर में क्या चीज़ें किस प्रकार रखनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। आशा करती हूँ ये सभी वास्तु टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।